हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे वन पंच मैन का न्यू एपिसोड आ चुका है। यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में चाइल्ड एम्पायर की सैटेलाइट का सीन दिखाया जाता है। वो ये बताते हैं कि मैंने अपनी शोजी पीपर, जो कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उसकी थर्मोग्राफी का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर कितने मॉन्स्टर शामिल है उसका पता लगा लिया है। तो उसके थर्मल रीडिंग्स के हिसाब से तकरीबन 500 मॉन्स्टर उधर हो सकते हैं और सिंपल अगर मैच की जाए तो हम में से हर एक को 60 मॉन्स्टर्स को हराना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत वाली बात है उनके टॉप ब्रास के मॉन्स्टर्स। अब एक बात हमको पता है कि सेंटिचोरो, जो कि थोड़े समय पहले आया था, वो मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ काम कर रहा है और ऐसे और भी मॉन्स्टर्स हो सकते हैं वहां पे, जिनका डिजास्टर लेवल डीमन या फिर ड्रैगन भी हो सकता है। डार्कशाइन कहता है कि मैं तो हेडक्वार्टर्स को गार्ड कर रहा था, तो मैं तो सिर्फ एक ही पैरासाइट से लड़ा। तो तुम्हें क्या लगता है कि कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं वो मॉन्स्टर? पूरी प्रिजनर कहता है कि ज्यादातर तो लल्लू पंजो ही थे, कुछ थे जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन उसके बाद मेरे को दर्द का एहसास हुआ और मुझे आदत हो गई उस चीज की। तो ज़ॉम्बी मैन कहता है कि ये बात सच है कि ड्राइव नाइट हार गए। तो चाइल्ड एम्पायर बताता है कि हाँ, उसने एक मॉन्स्टर को काफी ज्यादा टॉर्चर किया था, जिसके बाद उसे पता चल गया था कि इनका हाइड आउट कहाँ पे है। वो सबसे पहले वहां पे चला गया, उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं मिली है। तो यार ये लोग यही सोचते हैं कि वो तो एक साइबॉर्ग है, तो हो सकता है उसके कुछ पार्ट्स डिस्ट्रॉय हो गए हो जिससे कि वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हो, वैसे वो जिंदा ही होगा, है कि नहीं? ज़ॉम्बी मैन कहता है कि इसका मतलब ये है कि हमारी भी वैसी हालत हो सकती है अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो। फ्लैश कहते हैं कि हाँ, वो पलक झपकते हमारे ऊपर हमला कर देंगे। अगर कोई मॉन्स्टर हमसे नेगोशिएट करने की कोशिश भी करेगा ना, तब भी हमें उनकी बातों में नहीं आना है। पूरी प्रिजनर कहता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर कुछ ऐसे लड़के हैं जो कि मॉन्स्टर बन गए थे और मैं उन लोगों को बचाना चाहता हूँ। उन्होंने प्रिजन यूनिफॉर्म्स पहन रखी होगी, तो प्लीज उनको मेरे हवाले छोड़ देना। तो एटॉमिक समुराई कहता है कि मेरा एक पुराना दोस्त भी मॉन्स्टर बन चुका है और मैंने उसे वहीं पे काट के रख दिया था। तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि मॉन्स्टर बने हुए लोगों को नॉर्मल किया जा सके? तो पूरी प्रिजनर कहता है कि मैं अपना एंजल हग और अवेकनिंग डीप किस का कॉम्बो करूंगा, तो देखते हैं अगर वो होश में आ जाते हैं तो। फ्लैश बताता है कि जो इनका बॉस है मॉन्स्टर किंग ओरोची और इनका जो स्ट्रैटेजिस्ट है ग्योरो, ये पक्का डिजास्टर लेवल ड्रैगन के होंगे। तो ज़ॉम्बी मैन कहते हैं हाँ ऑब्वियसली, जब ये इतने सारे मॉन्स्टर्स को कमांड कर पा रहे हैं। तो यार तात्सुमाकी तो यही कहती है कि मैं उन बड़े मॉन्स्टर्स को संभाल लूंगी और छोटे मोटों को तुम निपटा देना। लेकिन ऑब्वियसली बात है यार, ये लोग तात्सुमाकी को कुछ ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है। ज़ॉम्बी मैन यही कहता है कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन है, तो पूरा हाइड आउट को मत उड़ा देना, समझी? अब यार चाइल्ड एम्पायर इस मॉन्स्टर एसोसिएशन का मैप दिखाता है जो कि काफी ज्यादा डीप और बहुत बड़ा होता है। तो यार इनको अभी भी बहुत सारी चीजें पिन पॉइंट नहीं हो पाई है, जैसे कि यार बॉस की लोकेशन क्या है और हॉस्टेज कहाँ पे रखा हुआ है। तो यार ये काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात है। फ्लैश यहाँ पे तात्सुमाकी से कहता है कि तुम्हें अपने थोड़े दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिर्फ साइकिक पावर्स पे निर्भर नहीं कर सकती तुम। तभी यहाँ पे अमाई मास्क आ जाता है। वो ये कहता है मैं वेटिंग एरिया में वेट कर रहा था और तुम यहाँ पे सीक्रेट मीटिंग कर रहे हो एस क्लास के हीरोज, तुम्हें पता है ना मैं भी टीम का हिस्सा हूँ। तो चाइल्ड एम्पायर में कहता है यार मैं इसको एंड टाइम पे बताने वाला था कि ये सरफेस बैकअप के साथ रहेगा और एस क्लास के हीरोज ही सिर्फ अंडरग्राउंड में जाएंगे। तो तात्सुमाकी कहती है क्योंकि हम तुमसे नफरत करते हैं इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया यहाँ पे, ठीक है? तो चाइल्ड एम्पायर कहता है अरे नहीं ऐसा नहीं है, देखो अटैक टीम अंडरग्राउंड में जाएगी और सरफेस पे भी काफी कमाल के हीरोज रहेंगे और हम चाहते हैं कि तुम जैसा एक बेहतरीन इंसान उनको लीड करे। तो एटॉमिक समुराई कहता है हाँ, तो अब सिर्फ हम ही लोग जाने वाले हैं अंडरग्राउंड और मेरे डिसाइपल्स भी मेरे साथ जाएंगे। तो आपको पता होगा इन दोनों के बीच में यहाँ पे पंगा हुआ था, है ना? तो हमारे पास चिढ़ जाता है। वही दूसरा भाई पिग गॉड तो खाने का ऑर्डर देता रहता है, भाई कंटिन्यूसली खा ही रहा होता है वो, यहाँ पे ऊपर से वो 20 और पिज़्ज़ास का ऑर्डर दे देता है। तो हमारे पास तो भाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो ये कहता है कि मैं तुम जैसे लोगों पे भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम एस क्लास के हीरोज के ऊपर अब कुछ खास भरोसा नहीं है लोगों को। तो मैं ये कहूंगा कि तुम्हें मेरे कमांड में रहना चाहिए और मैं तुम सबको लीड करूंगा। तो यार ज़ॉम्बी मैन कहता है क्या तुम्हारी कमांड के नीचे काम करेंगे हम? तुम्हारा तो नाम ही मुझे मजाक लगता है। तुम्हें हमेशा लोगों की क्रेडिट चाहिए होते हैं ना, बस चाइल्ड एम्पायर के ऑर्डर्स को मान लो, ठीक है? अगली बार मेरा क्रेडिट रख लेना तुम। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी बहस हो जाती है। यार हमारे पास उसको एक मॉन्स्टर कहता है क्योंकि भाई वो ज़ॉम्बी मैन है और उसका हीलिंग पावर्स वगैरह है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं, लेकिन डार्कशाइन इनको शांत कर देता है। बीच बीच में यहाँ पे तात्सुमाकी भी कुछ ना कुछ बोल रही होती है, लेकिन ये सब के सब भाई तात्सुमाकी को इग्नोर मार रहे होते हैं, ठीक है? इसी बीच यहाँ पे पिग गॉड 5 और कोको कोला का ऑर्डर दे देता है बैकग्राउंड में। तात्सुमाकी चिढ़ जाती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, जाके गाना बजाना करो ना अपना, इधर क्यों आ गए तुम मुंह उठा के? और वैसे भी तुम इतने कोई हैंडसम भी नहीं हो जो तुमने अपना नाम हैंडसम मास्क रख लिया है, समझे? तो हमारे पास तो इनको अपने कंट्रोल में लेके आना चाहता होता है। पूरी प्रिजनर कहता है तुम जैसा हैंडसम इंसान हो और हम सर्वेंट्स, क्या बात है? तो फ्लैश कहता है क्यों ना तुम जबरदस्ती हमें मना लो। तो ये दोनों अपनी पावर अनलीश करने लग जाते हैं भाई और एटॉमिक समुराई इनको शांत करता है। तभी यहाँ पे ये लोग कहते हैं ओए सब शांत हो जाओ, किंग आ चुका है। और भाई किंग का इंजन चल रहा होता है। अब हमारे पास कहता है कि किंग तुम भी मेरे अंडर काम करोगे, समझे? और वैसे तुम्हारे ऊपर ये सब लगा क्या हुआ है और इतनी बदबू क्यों आ रही है तुमसे? तो किंग कहता है कि मैं बस आया ही था घर पे और ये लोग मेरे को यहाँ पे उठा के ले आए। तो हमारे पास कहता है कि अच्छा तो इतना लेट क्यों हो गए तुम, कहाँ थे तुम? तो किंग मन में कहता है यार ये बंदा मेरे को वैसे ही कभी पसंद नहीं आया और ये सवाल
जवाब क्या कर रहा है। तो किंग कहता है कि मैं जेड सिटी में था, वहाँ पे हॉटपॉट। इतने में यहाँ पे साइड में बंदे कहने लग जाते हैं कि ये जेड सिटी में रात भर लड़ाई कर रहे थे एनिमे के हाइड आउट पे, और इनके पूरे शरीर पे खून के धब्बे लगे हुए हैं। जब ये पूरी तरह से थक गए तो इनको पीछे हटना पड़ा, तभी हम इनको यहाँ पे लेके आ गए। तो भाई किंग मन में कहता है कि ये बंदे मेरे से बिना कुछ पूछे कुछ भी सोच लेते हैं, उसके बाद लोगों को बता भी देते हैं, मुझे कुछ बोलने भी नहीं देते। तो हमारे पास तो शौक हो जाता है, वो कहते हैं क्या नॉन स्टॉप फाइट कर रहे थे, ये सुन के सब शौक हो जाते हैं। और तात्सुमाकी भी कहते क्या बात है तो भाई ये तो अलग ही लेवल का सीन हो गया। तो हमारे पास कहता है कि वैसे देखा जाए तो तुम हो काफी बहादुर, तो ठीक है फिर इन लोगों को मैं तुम्हारे हवाले छोड़ सकता हूँ। तो किंग के लिए मैं पीछे हट जाता हूँ, लेकिन मैं अटैक टीम का हिस्सा अभी भी हूँ, ठीक है। तो चैनल पर कहते हैं इसका तो ये पीछे नहीं हटने वाला। तो वो ये कहता है किंग से कि तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें पता है ना ड्राइव नाइट के साथ क्या हुआ था, वहाँ पे काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स है। तो चैनल पर कहते हैं हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। तो किंग कहता है ठीक है। अब यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स आने शुरू हो जाते हैं, सेकिंगर और सिच यहाँ पे लिफ्ट पे ऊपर जा रहे होते हैं, सारे हीरोज इधर इकट्ठा होने लग जाते हैं। अब यार यहाँ पे सेकिंगर भी इन लोगों के साथ जाने वाला है, भले सिच को ऐसा लग रहा था कि वो नहीं जाएगा, वो सिर्फ प्रमोशन चाहता है। तो सेकिंगर कहता है कि नहीं, मैं भी वहां पे जाऊंगा, उससे मेरे को प्रमोशन मिलेगा ही, मॉन्स्टर एसोसिएशन को हरा दिया जाएगा तो, लेकिन मैं भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बनूंगा क्योंकि मेरा नाम फिर हिस्ट्री में लिखा जाएगा। यहाँ पे सबके सब हीरोज आ चुके होते हैं। अब इन लोगों का मेन पर्पस ये है कि ये अटैक टीम अंदर जाएगी और रेस्क्यू टीम ऊपर रहेगी, सपोर्ट टीम, और जैसे इन लोगों को वो बच्चा मिलेगा तो उन्हें हेडक्वार्टर्स में लेके आना उस बच्चे को सही सलामत। अब ये लोग कहते हैं भाई यार हमारी जान खतरे में होगी, वहां पे हमारी ऐसी तैसी हो सकती है, तो उसके बदले कम से कम हमारी रैंकिंग तो ऊपर होनी चाहिए। तो सेकंड कहता है ठीक है फिर मैं वादा करता हूँ इस चीज का। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है सिच के पास। अब सिच यहाँ पे आता है तो वो देखता है कि बैंग इधर आ चुका है। वो ये कहता है कि मेरा फोन खो गया तो मेरे को एक नया फोन दे दोगे तुम। तो सिच कहता है हाँ ठीक है। तो यार उसको सेकिंगर की बात याद आती है कि बैंग को इस ऑपरेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताना है। बैंग पूछता है भले यहाँ पे गारो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं। तो सिच पूछता है कि तुमने गारो को जाने क्यों दिया। तो बैंग कहते तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे जानबूझ के जाने दिया है। तो सिच कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे ऊपर कोई ब्लेम नहीं डाल रहा, मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं किसी स्टाफ मेंबर को भेज के तुम्हें फोन दिलवाता हूँ। बॉम्ब कहता है कि बैंग इन लोगों को तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि तुमने गारो को जानबूझ के जाने दिया। तो बैंग कहता है कि मैंने उसे जानबूझ के नहीं जाने दिया। तभी किंग इस रूम में आता है, वो कहता है यार मैं इस रूम में छुप जाता हूँ भाई, ये लोग मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। तभी बैंग पीछे से आता है, वो कहता है ओए तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो किंग डर जाता है, वो कहता है क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बैंग। बैंग कहता है मुझे कुछ काम था। तो किंग कहता है यार ये यहाँ पे एस क्लास के सब हीरोज को बुलाया गया था इसी वजह से। अरे शिट यार मेरे को बैंक को बताने के लिए मना किया गया था। तो बैंक कहता है अरे यार चलो भी, हम दोनों ने हॉटपॉट खाया था साथ में, शेयर करो मुझसे चीजें। दूसरा यहाँ पे भाई चाइना एम्पायर किंग का इंतजार कर रहा होता है कि वो कहाँ पे चला गया बाथरूम में। तो ये लोग यही सोचते हैं कि उसका किंग इंजन बहुत बुरी तरह से बज रहा था, तो हो सकता है कि वो फोकस करने के लिए गया हो। अब यार किंग सारी की सारी बातें बैंक को बता देता है। बैंक यही कहता है ऐसा लगता है सिर्फ मुझे और जेनोस को नहीं बताया गया इन सब चीजों के बारे में। चाइल्ड को हॉस्टेज बना दिया, क्या बात है। हम गारो के पीछे इतना ज्यादा पागल हो गए थे कि हम न्यूज पे ध्यान ही नहीं दे पाए। तुम्हें क्या लगता है कि साइटामा को पता है कि दुश्मन का हाइड आउट उसी शहर के नीचे। तो किंग कहता है कि नहीं, अगर ऐसा होता तो वो कब का वहां पे चला जाता। तो अब यहाँ से ये लोग जाएंगे सिटी जेड के रूइंस में और वहां से इनका अपना अलग अलग रूट होगा, उधर से एंटर करेंगे। तो मैं बस तुमसे एक चीज चाहता हूँ सिल्फैंग बॉम्ब, क्यों ना तुम केप बॉल्डी और डीमन साइबॉग मेरे साथ चलो। हाँ मैं एसोसिएशन के ऑर्डर्स के खिलाफ जा रहा हूँ लेकिन प्लीज। तो ये लोग यहाँ पे मान जाते हैं, ठीक है। अब यार क्या यहाँ से निकल जाता है, वो कहता है भाई चलो अब शांति मिली। वो यहाँ जैसे आता है तो भाई एटॉमिक समुराई और उसके डिसाइबल समझ जाते हैं कि अब उसका किंग इंजन बंद हो चुका है। इसका तो ये है कि उसका फोकस और शार्प हो चुका है। ये लोग निकल जाते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे हमें फुबुकी का सीन दिखाया जाता है। वो ये सोचती है कि उसको असॉल्ट टीम का हिस्सा बनाया गया था लेकिन फिर एंड मोमेंट पे निकाल दिया। जरूर इसके पीछे तात्सुमाकी का हाथ होगा, वो उसको कभी भी एक्नॉलेज नहीं करेगी। लेकिन ऑब्वियसली बात है मॉन्स्टर एसोसिएशन से उसको भी अपना हिसाब किताब बराबर करना है सुपर एस के साथ, आपको याद होगा। उसकी वजह से यहाँ पे ब्लेजर बंच खत्म हो गया था, तो अब वो अपने नए ब्लेजर ग्रुप के साथ कमाल करके दिखाएगी। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जेनोस पूरी तरह से अपग्रेड हो जाता है। डॉक्टर कैसेनो की मदद से वो काफी खतरनाक बन चुका होता है। इवन उसके अंदर एक काफी कमाल का आर्मर होता है, यहाँ तक कि उसका कोर भी एडवांस हो चुका होता है। इवन उस कोर की जो एनर्जी है ना वो 10 सेकंड के लिए उसको मिलेगी। उन 10 सेकंड्स के लिए वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, लेकिन उसको इसका ठीक से इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि अगर ये कोर फट गया तो जेनोस भी मारा जा सकता है, भले वो एक साइबॉर्ग है। यहाँ पे वो आता है, वो फुबुकी से कहता है कि तुम फिर यहाँ पे आ गई, ऐसा मत सोचना कि तुम कभी भी यहाँ पे मुंह उठा के आ सकती हो। तो फुबुकी कहती है कि तुम भी तो यहाँ पे पढ़े रहते हो। तो जेनोस कहता है कि मैं एक मास्टर का डिसाइपल हूँ समझिए, और मैं यहाँ पे आधा रेंट भी देता हूँ। तो फुबुकी कहती है क्या रेंट देते हो, तुम्हें पता है ना इस शहर में कोई नहीं रहता और साइटामा ने इस अपार्टमेंट में कब्जा कर रखा है, लूट रहा है वो तुम्हें, वो खुद यहाँ पे बिना परमिशन के रह रहा है। तो यहाँ पे बता देती है हॉस्टेज सिचुएशन के बारे में कि हीरो एसोसिएशन निकल गई होगी, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे अंदर आते हैं साइटामा से मिलने के लिए, लेकिन साइटामा यहाँ पे होता नहीं है। ये लोग सोचते हैं साइटामा के साथ जाएंगे। तभी यहाँ पे बैंग और बॉम्ब भी आ जाते हैं, लेकिन वो भी देखते हैं साइटामा इधर है नहीं। बैंग कहता है कि हम लोग मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइड आउट पे जाने वाले हैं, तो जेनोस क्या तुम भी चलोगे। तो जेनोस तो हाँ बोल देता है। किंग भी यहाँ पे आ जाता है। अब वो यहाँ पे आके देखता है कि साइटामा तो है नहीं। तो ये लोग यही सोचते हैं कि भाई साइटामा का वेट करें या फिर चले जाए। अब किंग की तो फटने लग जाती है। फुबुकी कहती है अब ये
अगर फाइनल बैटल है हमारी तो साइटामा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन भाई किंग भी है हमारे साथ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन भाई उसकी बात कोई सुनता ही नहीं है, ये अपना चारों का ग्रुप बना के बातें करने लग जाते हैं। अब यार मेरे को इस पॉइंट पे तो यार फुबुकी और तात्सुमाकी के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि हमेशा इन लोगों को इग्नोर किया जाता है। जेरस कहते हैं कि किंग अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो बाकी हीरोज के ऊपर दिक्कत आ सकती है, तो तुम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, मैं यहाँ पे मास्टर साइटामा का वेट करता हूँ और उन्हें लेके आ जाऊंगा। तो ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। भाई किंग की तो फट जाती है। दूसरी ओर यहाँ पे साइटामा मॉन्स्टर हाइड आउट में पहुंच चुका होता है और वो इधर घूम रहा होता है, देख रहा होता है आसपास भाई चल क्या रहा है। दूसरी ओर यहाँ पे ये लोग भी आ चुके होते हैं। अब यार चाइल्ड एम्पायर पूछते हैं किंग के बारे में, तो भाई किंग तो किसी और पोजीशन में भाग गया था। वो ये कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी असॉल्ट टीम को ज्वाइन कर लूंगा। तो यार चाइल्ड एम्पायर मन में सोचता है कि यार वो मुझे अभी भी बच्चा समझता है, इसलिए उसने मेरे को ये बात नहीं बताई डायरेक्टली। तो फाइनली यहाँ पे आसपास से मॉन्स्टर आना शुरू हो जाते हैं। एटॉमिक समुराई के डिसाइपल्स कहते हैं कि हमारे पीछे भी मैं कुछ सेंस कर पा रहा हूँ। तो एटॉमिक समुराई कहता है पीछे नहीं ऊपर भी। तभी हमें दिखाया जाता है गंदा सा पुराना सा कपड़ा उड़ता हुआ इधर आता है और ये भाई काफी खतरनाक मॉन्स्टर होने वाला है। ईवल आते साथ ही ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक काफी खतरनाक और बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। वो ये कहता है कि मुझे तो लगा था हीरो एसोसिएशन में काफी सारे लोग आएंगे, लेकिन ये क्या भेज दिया इन लोगों ने। अब यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।